अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में और फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फेरारीज मेथड और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व कर लिए थे। फेरारीज मेथड के साथ ही आपकी यूनिट सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जो है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणियां या अनंत श्रेणी। इनफाइनाइट सीरीज यानी कि अनंत श्रेणियां या फिर अनंत श्रेणी, है ना। और हमारा जो इस पर टॉपिक है तो बात करते हैं हम श्रेणी की सीरीज क्या होती है। पहली बात तो सीरीज यानी कि श्रेणी। देखिए श्रेणी क्या होती है, अगर हमारे पास एक सिस्टम दे रखा हो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन विद मैं मान लेता हूं प्लस un प्लस एंड सो ऑन, इसके बाद की भी कोई टर्म चल रहा है, क्लियर। तो मेरे पास अगर कोई इस टाइप का सिस्टम चले जिसमें मेरे पास u1 टू कंटिन्यू un और उसके बाद की भी कुछ वैल्यू चल रही, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है यानी कि आपका फर्स्ट टर्म कुछ होगा, इसके बाद कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, उसके बाद मतलब जो भी ये सेकंड टर्म आएगा वो किसी फाइनाइट डिफरेंस के साथ हो सकता है, फाइनाइट डिफरेंस हो या आपका कुछ भी अपरिमित या अपरिमित या फिर आपका अंतराल ये अलग हो सकता है। तो अलग अलग अंतरालों के साथ अगर कोई ये आपकी सीक्वेंस दे रखी हो तो इस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा है कि u1 टू un के रूप का व्यंजक जिसमें उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, जिसमें उत्तरोत्तर पद मतलब आने वाले बाद के पद क्या हो, किसी निश्चित नियम के अनुसार यहाँ पर सेपरेट पड़े हो, तो ये जो इस टाइप का व्यंजक होता है इसी व्यंजक को अपन क्या कहते हैं, श्रेणी या फिर सीरीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, क्लियर। सीरीज को हम जनरली एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस या फिर एस एन से। अगर इसमें इंफिनिटी टर्म्स है तो इसको अपन एस इंफिनिटी कहते हैं, और अगर एन टर्म्स है तो अपन उसको एस एन कहते हैं, क्लियर। तो मैं जैसे कि नाम देते मैंने इसको एस नाम देते, क्लियर। अब एक चीज है हमारे पास फाइनाइट, एक चीज है हमारे पास फाइनाइट सीरीज। देखिए फाइनाइट का मतलब होता है परिमित श्रेणी। परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब वह राशि जिनको अपन काउंट कर सकते हैं ना, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज आर काउंटेबल then such type of series is said to be finite series, है ना। यानी कि अगर कोई सीरीज हमारे पास है और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर अपन काउंट कर पाए तो वो जो सीरीज होगी वो आपकी फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, यानी कि परिमित श्रेणी, फाइनाइट, फाइनाइट सीरीज यानी कि परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी। देखिए परिमित श्रेणी का क्या मतलब होता है, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो या फिर काउंटेबल हो, तो उसको कहते हैं हम परिमित, परिमित श्रेणी कहलाती है, परिमित श्रेणी कहलाती है। इसके बाद दूसरी बात इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज ये क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है अपरिमित। जैसे कि इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बात कर ली एसएन को सीरीज नाम देता है ना, एसएन हमने कोई भी मान लेते कोई एक सीरीज नाम दे दी, ये कुछ लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एसएन दैट इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन विद, मैंने मान लिया जैसे कि un, इसमें टोटल कितने टर्म्स है, मान लेते हैं n टर्म्स है, तो दे ऑल आर काउंटेबल, यानी हम कह रहे हैं ना n टर्म्स है तो दे ऑल आर काउंटेबल, इन दिस केस एसएन इज सेड टू बी आवर फाइनाइट सीरीज, क्लियर। अगर बात करें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज इसका मतलब अपरिमित, अपरिमित श्रेणी। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो,
ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, अपरिमित श्रेणी कहलाती है, अपरिमित श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल S that is equals to U1 plus U2 plus U3 plus and so on with dot 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 मैंने करके छोड़ दिया। देखिए इसको तो मैंने n पर स्टॉप कर दिया, nth टर्म पर मैंने इसको रोक दिया है और डॉट डॉट करके इसको छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये वैल्यू चल रही है आपकी इंफिनिटी तक, तो इसको हम कह देंगे ये कौन सी सीरीज है हमारी, इंफिनिटी सीरीज, दैट इज S इंफिनिटी। तो ये होगी अगर ऐसी सीरीज कोई भी जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल, देन which type of series are said to be finite series। और अगर number of terms in the series is infinity है ना, अगर क्या हो अपरिमित, जिनको अपन काउंट नहीं कर पाए या फिर नॉन काउंटेबल हो, तो वो जो सीरीज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी, यानी अनंत श्रेणी कहलाएगी। क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक अनंत श्रेणी को हम, ये जो अनंत श्रेणी होती है इस एस इंफिनिटी को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस इंफिनिटी फॉर, जैसे कि अगर मैं इसको n पर रोक दूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर n पर रोक दूं तो ये n और इसके बाद में भी टर्म चल रहे हैं, क्लियर, तो इसको अपन लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी फॉर un, है ना, s इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर un, और इसको हम कहते हैं इंफिनिटी सीरीज, क्लियर। या आप इसको सिर्फ अगर ये भी लिखे सिग्मा un, तो भी आपकी क्या कहलाएगी, इंफिनिटी सीरीज ही कहलाएगी, क्लियर। तो इसको तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा, क्लियर। तो और इसको हम जनरली एस एन भी लिख सकते हैं, या फिर हम बात करें, या अगर बात करें एस एन, या फिर आप इंफिनिटी, तो अगर रोके इनफाइनाइट टर्म्स तक चले तो आप इसको इंफिनिटी बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एस एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर यू एन, क्लियर। तो ये कहलाएगी हमारी इंफिनिटी सीरीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 टू क्या कर दिया, इंफिनिटी कर दिया। इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है, मैंने इसकी लिमिटेशन ले ली ना, n कहां से 1 से लेकर इंफिनिटी तक की, तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाएगी, इंफिनिटी सीरीज कहलाएगी, क्या। और ये केस में, इस केस में अपने un पर हमने रोक दिया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अब देखिए एक जो टर्म होता है, ये है मान लेते हैं कोई हमारे पास सीरीज है, देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखिए सीरीज की सहायता से अगर आपको un का वैल्यू निकालना बोले तो हम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सीरीज दे दी है, लेट अ सीरीज Sn। तो Sn क्या है हमारे पास, एक un टर्म की एक सीरीज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास कि Sn क्या है, वो हमारे पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un-1 प्लस हमने मान लिया एक लास्ट टर्म un मान लिया, यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया, तो टोटल कितने हैं un-1। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो टर्म्स है वो क्या है, वो क्या है आपके Sn-1 है, ये n-1 टर्म्स का सम है ना। तो Sn that is equals to S of n-1 प्लस लास्ट टर्म इज un। तो यहाँ से अगर मैं un निकालना चाहूँ तो un को हम यहाँ से कह सकते हैं Sn माइनस, इसको लिख देंगे Sn-1, क्या। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं u ऑफ n की, ठीक है। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या अगर मैं इसको सीरीज के फॉर्म में लूं तो मैं इसको सिग्मा n is equal to 1 to infinity for u on f that is equal to, अगर अपन वैल्यूज पुट करते जाए तो क्या लिखेंगे s, अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 -1 -0 यानी कि ये टर्म हट जाएगी, यहाँ बचेगा खाली s1, क्लियर। सम सिग्मा मतलब समेशन का मतलब होता है प्लस, यानी कि योगफल। नेक्स्ट टर्म इज आपने रखा 2 and 2 s2 minus 1 यानी कि s2 minus s1, क्या। नेक्स्ट इज आपने रखा जैसे कि 3 रखा तो 3 minus 2 तो आ जाएगा s3 minus s2। नेक्स्ट इज s4 minus s3 एंड सो ऑन, आप चाहे तो लास्ट वैल्यू जो भी आपकी मर्जी ले सकते हैं,
तो ये रहेगा इस सीक्वेंस को लिखने का तरीका, ताकि un हमारा क्या होगा sn माइनस sn माइनस sn माइनस sn माइनस 1, और sn आपकी एक सीक्वेंस होती है जिसको इंफिनिटी टर्म्स की अगर बात करें तो वो होती है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर un, यानी कि अगर कोई मेरे पास nth टर्म की कोई सीक्वेंस हो और अगर उसको इंफिनिटी बताना हो तो आप उसकी लिमिट ले लीजिए n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और un अगर nth टर्म का योगफल भी आपका इंफिनिटी आ रहा था इसका मतलब सीरीज की आपकी इंफिनिटी सीरीज है। क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेक्स्ट है हमारा ये श्रेणी का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण इसका मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। देखिए कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज क्या होता है, अगर मैं लेट कर लूं मेरे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है, मान लेते हैं Sn हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन विद un, और उसके बाद की भी वैल्यू चल रही है, हमारे पास मान लीजिए कोई इंफिनिटी सीरीज है। क्या तो इस केस में यदि यदि हमारे पास यदि हमारे पास ये जो Sn है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर Sn, या फिर आप कह दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और Sn का, तो देखिए यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर Sn है ना, यानी कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर un, अगर आपका यहाँ पर मिल जाए s, यानी कि अगर फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, यूनिक का मतलब अद्वितीय, कोई भी संख्यात्मक मान चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो बस फाइनाइट होना चाहिए यानी परिमित होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तो वो जो Sn होगी वो अपनी क्या कहलाएगी अभिसारी श्रेणी यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी, यानी कि यदि यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn दैट इज इक्वल टू फाइनाइट है ना, फाइनाइट मिल जाए यानी कि यूनिक मिल जाए, तो आपकी जो Sn होगी तो Sn अभिसारी अभिसारी श्रेणी कहलाती है, क्या कहलाती है अभिसारी श्रेणी यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या बोलते हैं इसको कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो देखिए कन्वर्जेंट यानी कि हमारे पास अगर अपन n टर्म की कोई भी अगर सीरीज ले ले और वो सीरीज की अगर अपन n टर्म का सम ले ले है ना, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर Sn, अगर उसको सोल्व करने के बाद वैल्यू अगर आपकी फाइनाइट मिल जाए तो उस केस में वो जो Sn सीक्वेंस होगी उस Sn सीक्वेंस को ही अपन क्या कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक सीरीज दे रखी है, लेट कर लेते हैं, let un be a sequence sigma, वो मान लेते हैं 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन विद इंफिनिटी। मान लेते हैं ये आपकी इंफिनिटी टर्म्स की एक आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये क्या है हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वी नो दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों कैसे कह सकते हैं, अगर द्वितीय पद बता प्रथम पद अगर सेम हो जिसको आप कहते हैं हिंदी में सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर जो कितना है 1/3/1 यानी कि 1/3 सेम, इसका मतलब सीरीज कौन सी है, सीरीज इज जीपी गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी में Sn टर्म्स होता क्या है, Sn टर्म n पदों का योगफल, दैट इज अगर आपका r अगर r लेस देन 1 हो उस केस में होता है 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, कब होता है जब
जहाँ की r हमारा क्या होता है लेस देन 1 होता है। क्लियर? तो देखिए r हमारे पास है 1/3, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर 1/3 raised to power and divided by 1 minus 1/3. Clear? In this case, 1 minus 1/3 raised to power n upon 1 minus 1/3, that is 2/3. तो ये 2/3 को अगर अपन ऊपर भेजें तो ये हो जाएगा 1 minus 1/3 raised to power n. क्लियर? तो देखिए इधर देख लीजिए, इस 2/3 का अगर अपन अंदर मल्टीपल ले लें तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस, सॉरी ये ऊपर जाकर 3/2 बन जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 रेज़ टू पावर n। ये मिल रही हमें सीक्वेंस। अब देखिए ये मिल रही है आपको सीक्वेंस Sn। क्या मिल रही है? Sn। अगर मैं इसकी लिमिट ले लूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर 3/2 minus 3/2 of 1/3 raised to power n। इन दिस केस अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए तो क्या होगा, पावर n है उसको हम बड़ा करेंगे 1 2 3 4, तो जैसे जैसे n की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ये 1/3 वैल्यू किसकी ओर टेंड होगा, जीरो की तरफ। 1/3 पावर 1 दैट इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, तो वैल्यू और छोटी होगी। पावर और बढ़ेगी तो अपॉन में वैल्यू पावर बढ़ रही तो वैल्यूज और छोटी होती जाएगी ना। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जब ये वैल्यू नेगलेबल हो जाएगी, इसका मतलब नेगलेबल का मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब? जब आपका लिमिट पुट कर दिया जाए इंफिनिटी के केस में, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 पावर इंफिनिटी दैट इज जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, है ना। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कहने का मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, जो कि हमारे पास रहा कितना है 3/2, एंड व्हाट इज 3/2, दैट इज फाइनाइट एंड यूनिक। तो 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 हम कह सकते हैं हमारी जो Sn की सीक्वेंस है Sn इज कन्वर्जेंट, यानी कि हमारे पास रिजल्ट जो मिला है वो यूनिक है और फाइनाइट है। तो इस केस में हम Sn को क्या करेंगे, ये कौन सी सीक्वेंस है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। तो देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब होता है अपसारी, क्या होता है अपसारी श्रेणी। तो देखिए ये क्या होती है, यदि देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं, लिमिट अगर आपकी n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर Sn, या फिर हम इसको कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर un, अगर आपकी ये मिल जाए इनफाइनाइट, क्या मिल जाए इनफाइनाइट, या आप कह दीजिए, है ना, या आप कह दीजिए, आप इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फॉर un, और यहाँ आप Sn लिख दीजिए, बात एक ही है Sn। क्लियर? या आप कह दीजिए यहीं पर लिख लेता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, अगर आपकी मिल जाएगी माइनस की इंफिनिटी, तो इस केस में हमारी Sn डाइवर्जेंट सीक्वेंस कराएगी। अगर फाइनाइट मिले यूनिक मिले तो होती है कन्वर्जेंट, अगर इंफिनिटी मिले चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उस केस में हमारी Sn क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। क्लियर? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि un हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि है मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन विद इंफिनिटी, यानी कि क्या है ये सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जो कि होता है आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, ये आएगा आपका Sn का वैल्यू, या फिर सिग्मा un का हो Sn को, बात एक ही। तो अगर मैं इसकी लिमिट पुट कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn की अगर बात करूं, तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई, अगर मैं 6 की बात करूं, तो इस क्वेश्चन को आप कितना भी सोल्व कर लीजिए, यहाँ से ऊपर से n हटने वाला
नहीं, इस केस में n की जगह अगर मैं इंफिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, हमारे पास जो ऐसा है वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस की वजह से। इसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सी हमारे पास, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस। एक लास्ट टॉपिक है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा आपका ऑसिलेटरी इक्वेशन, यानी कि दोलायमान श्रेणी आप इसको कह सकते हैं। दोलायमान श्रेणी, देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस आ जाए, देखिए यदि फाइनाइट और यूनिक हो तब तो होती है कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट हो तब होती है डाइवर्जेंट। पर ऐसी सीरीज मिल जाए जिसका वैल्यू तो फाइनाइट हो पर यूनिक ना हो, वैल्यू ऑफ सीरीज इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, नॉट टू बी यूनिक, यानी कि अद्वितीय ना हो, यानी बार बार वैल्यू चेंज होती रहो, तो उस टाइप की जो सीरीज होगी वो हमारी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल un, अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं, जैसे कि मैं लेता हूं 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन विद इंफिनिटी, ये सीरीज हमने कह ली। तो सिग्मा un दैट इज ऐसा, तो देखिए इसके दो वैल्यू होंगे, एक तो होगा +1 और एक होगा 0। अब +1 कब होगा, when n is odd, जब n क्या हो, विषम। अब कैसे, n क्या हो, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। अगर ओड हो, जैसे कि 1 -1 +1 -1 +1 1 2 3 4 5 टर्म्स है, विषम, तो माइनस प्लस कर देगा, बचेगा कितना, 1। या -1 -1 +1 नंबर ऑफ टर्म्स आर 3 दैट इज ओड, -1 से +1 घटेगा, बचेगा क्या, 1। तो अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी ओड हो तो उस केस में बचता है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका इवन यानी कि सम हो तो क्या मिलेगा, 1 -1 +1 -1 1 2 3 4 दे आर इवन, तो प्लस माइनस कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। तो ये कब होगा, व्हेन n इज इवन, इसका मतलब क्या, सम, यानी कि अगर ऐसी सीक्वेंस जो आपकी वैल्यू फाइनाइट तो देवे पर यूनिक ना देवे, यानी कि बार बार वैल्यू चेंज करती रहे, ऑसिलेट होती रहे, वैल्यू दोलनमान का मतलब होता है दोलन करती रहे, यानी कि किसी एक वैल्यू पर वो फिक्स ना हो, तो उस केस में अपनी जो Sn होगी, इस केस में इन दिस केस Sn is said to be oscillatory series, क्लियर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, in this case our series Sn is said to be an oscillatory series, क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में बात की। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होती है जिसमें un का वैल्यू आपका फाइनाइट और यूनिक हो। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो होती है जिसमें आपकी सिग्मा ऑफ un यानी हमारी सीरीज इनफाइनाइट हो। और तीसरी बात हमने की है ऑसिलेटरी की, जिसमें un यानी हमारी जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट तो हो पर उसकी वैल्यू यूनिक ना हो, बार बार ऑसिलेट करती रहे किसी अलग अलग पॉइंट्स पर, या किसी एक पॉइंट की भी अगर बात करें तो हर बार वैल्यू चेंज कर दे, यानी कि बार बार वो ऑसिलेट करती रहे, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी इक्वेशन, क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कोई सीक्वेंस अगर दे रखी हो तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो जिसमें आपकी ज्योमेट्रिक फर्स्ट जैसे कि ज्योमेट्रिक नोटेशन की ये बात कर रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी में आप चेक करते हैं कॉमन रेशियो यानी कि r, तो r अगर आपका 0 से बड़ा हो, -1 से 1 के बीच में हो, या 1 से ग्रेटर देन हो, या इक्वल टू, तो क्या उनके केस बनते हैं, कैसे हम उन पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट
चेक करेंगे, तो ये सब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।